हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बिल्कुल ओके। तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वाड्रिलेटरल का। एक्सरसाइज 8.1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, अगर आपने उसे नहीं देखा उस वीडियो को तो जरूर देखें। एक्सरसाइज 8.2 हमारा मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर डिपेंड है। मिड पॉइंट थ्योरम का भी वीडियो एक बना चुका हूं, तो आप मिड पॉइंट थ्योरम को पहले अच्छे तरीके से तैयार करें, ए एक्सरसाइज आ जाएगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर डिपेंड है। ओके, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है इसका। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम गिवन है। पी क्यू आर क्या है इसका? मिड पॉइंट। एबीसीडी पैरेललोग्राम है और पी क्यू आर इसका मिड पॉइंट है। एसी डायगोनल है। ओके, इतनी बातें, इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। प्रूव क्या करना है? एस आर पैरेलल टू एसी और एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। एस आर एसी के पैरेलल है और एसी के हाफ है। ओके, पी क्यू और एस आर को इक्वल प्रूव करना है और फिर पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ओके, तो पहले 1 मिनट में यहां समझ लीजिए कि मिड पॉइंट थ्योरम में हमने क्या सीखा था, क्योंकि ये क्वेश्चन और आने वाले और सारे क्वेश्चन मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर है डिपेंड है। मिड पॉइंट थ्योरम ने हमें क्या सिखाया था कि एबीसी एक ट्रायंगल है, डी जो है एबी का मिड पॉइंट है, ई एसी का मिड पॉइंट है। तो जो डीई होगा वो डीई क्या होगा? डीई पैरेलल टू बीसी और डीई इक्वल टू हाफ बीसी। ए जो है डी ए बी का मिड पॉइंट है और ई ए सी का मिड पॉइंट है। ओके, तो डीई पैरेलल टू बीसी होगा और डीई इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी होगा। ओके, तो ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जानी चाहिए, फिर इन सारे क्वेश्चंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। इसका सॉल्यूशन हम ले लेते हैं। अब देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी, ओके, तो हमने ले लिया इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी, एबीसी में क्या है बताइए? एबीसी में क्या है? P एंड Q आर मिड पॉइंट। P एंड Q आर मिड पॉइंट्स। P और Q मिड पॉइंट है किसके? AB एंड AC। AB और AC का मिड पॉइंट P और Q है। ओके, तो देयरफॉर क्या हो गया? PQ पैरेलल टू AC। PQ पैरेलल टू AC और एंड PQ इक्वल टू हाफ AC। यही ना हमने मिड पॉइंट थ्योरम यहां देखा हुआ है कि D और E, अगर AB और AC का मिड पॉइंट तो DE पैरेलल टू BC होता है और DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC होता है। तो यहां हमने देखा कि इस ट्रायंगल में ABC में P और Q इसका मिड पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा? PQ पैरेलल टू AC और PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ओके, क्यों हो गया? बाई मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, ये हमारा। उसी तरीके से हम ले लें इन ट्रायंगल एडीएस। इन ट्रायंगल एडीएस, एडीएस में सॉरी एडीसी। इन ट्रायंगल एडीसी में आप क्या देख रहे हो? आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ CD एंड DA, है ना? R और S CD और DA का मिड पॉइंट। तो देयरफॉर मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहेगा? देयरफॉर SR पैरेलल टू AC। इस ट्रायंगल में हम ले ले तो SR पैरेलल टू AC और SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये भी हमारा मिड पॉइंट थ्योरम से। कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, अब देखिए फर्स्ट में हमने प्रूव कर दिया था कि PQ पैरेलल टू AC और PQ इक्वल टू हाफ AC।
सेकेंड में हमने क्या प्रूव कर दिया, एस आर पैरेलल टू एसी और एस आर इक्वल टू हाफ एसी। तो पी क्यू और एस आर दोनों किसके पैरेलल है, एसी के पैरेलल है और दोनों के दोनों हाफ एसी के बराबर है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ गया, एस आर इक्वल टू पी क्यू एंड एस आर पैरेलल टू पी क्यू हो जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड से यहां देख रहे हैं, एस आर जो है पी क्यू हाफ एसी के बराबर है, एस आर हाफ एसी के बराबर है, तो पी क्यू और एस आर बराबर है। एस आर एसी के पैरेलल है और पी क्यू एसी के पैरेलल है, तो एस आर और पी क्यू क्या होगा, पैरेलल। क्लियर है। तो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, पी क्यू एस आर के पैरेलल भी है और पी क्यू एस आर के इक्वल भी। तो अपोजिट साइड अगर इक्वल और पैरेलल होता है तो क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो सिंस रीजन दे देना है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए नहीं कि पेपर में आएगा नहीं आएगा, बट आगे जितने जो आने वाले क्वेश्चंस हैं सब में इसका यूज है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के इसका यूज है जो है। ओके, तो इसको ध्यान से देखना है कि पी क्यू आर एस को कैसे हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया। ओके, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा कैसा है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, ABCD is a rhombus and PQR and S are the midpoint of the side AB, BC, CD, DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rectangle. यानी कि quadrilateral PQRS जो है उसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, एक रोम्बस दिया हुआ ए बी सी डी, ये आपका रोम्बस है, इसमें पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है। ओके, इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो गिवन क्या है, a rhombus ABCD PQRS are midpoints of AB, BC, CD and DA, है ना। AB, BC, CD, DA का मिड पॉइंट है। ठीक, टू प्रूव क्या है, आपने प्रूव करना है PQRS इज अ रेक्टेंगल, PQRS इज अ रेक्टेंगल। PQRS को रेक्टेंगल आपको प्रूव कर देना है। ओके, कंस्ट्रक्ट कर दीजिए। इसमें क्या करना है, AC को ज्वाइन कर दीजिए और BD को ज्वाइन कर दीजिए, है ना। और जहां पे मीट कर रहा है इस पॉइंट को O नाम दे देंगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या दे दिया, ज्वाइन AC एंड BD, AC और BD को ज्वाइन कर। ओके, अब इसका सॉल्यूशन है, समझिएगा ध्यान से। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि PQRS को क्या किया था, पैरेललोग्राम प्रूव किया था। तो इस क्वेश्चन में भी PQRS को क्या करना है, पैरेललोग्राम आपको प्रूव कर देना है, पहले के जैसा है। तो क्या करें, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC P एंड Q
आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी। तो देयरफॉर क्या हो गया, पी क्यू पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ ए सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक। मिड पॉइंट थ्योरम से हमारा हो गया कि पी क्यू ए सी के पैरेलल है और पी क्यू ए सी के हाफ के बराबर, ठीक। इसे इक्वेशन 1 बना के छोड़ दीजिए। सिमिलरली लिख देते हैं, सिमिलरली इन ट्रायंगल सीडीए, इन ट्रायंगल सीडीए, देख रहे हैं सीडीए में क्या हो गया, एस आर पैरेलल टू एसी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ एसी, ये हमारा दूसरा बन गया। ओके, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू एस आर एंड पी क्यू पैरेलल टू एस आर, देयरफॉर पी क्यू एस आर, पी क्यू एस आर क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया ना, क्योंकि इसके अपोजिट साइड क्या है, इक्वल और पैरेलल है। तो फिगर का अगर अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है तो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। तो पी क्यू आर एस हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम। ओके, अब इस पी क्यू आर एस जो पैरेललोग्राम आपने प्रूव किया, इसको क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल। तो पी क्यू आर एस जो पैरेललोग्राम है और रेक्टेंगल कब बनेगा, तो आपको इस पैरेललोग्राम के किसी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर देना है। पैरेललोग्राम के एक एंगल को अगर आपने 90 डिग्री प्रूव कर दिया तो पैरेललोग्राम क्या बन गया, रेक्टेंगल। हम जानते हैं कि एवरी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, लेकिन एवरी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होता। तो पैरेललोग्राम का अगर रेक्टेंगल प्रूव करना है तो किसी एक एंगल को 90 डिग्री हमें प्रूव कर देना है। ओके, चलिए ऐसा करते हैं कि इस पॉइंट का नाम दे देते हैं E और इसका नाम दे देते हैं F, है ना। तो देखिए, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल PEOF, है ना, क्वाड्रिलेटरल बना ना, PEOF देख रहे हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बना, क्या है, PE पैरेलल टू, PE पैरेलल टू FO एंड OE पैरेलल टू FP। ए वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ए लाइन इस लाइन के पैरेलल, मिड पॉइंट थ्योरम से। ये तो हमने अभी भी प्रूव किया था ना, ए वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल है, जो सिमिलरली ए लाइन भी इस लाइन के पैरेलल होगा, ठीक है। तो देयरफॉर PEOF इज अ पैरेललोग्राम। PEOF क्या बन जाएगा हमारा, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो देयरफॉर एंगल EOF इक्वल टू एंगल EPF क्या हो गया, इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों हुआ भाई 90 डिग्री, तो हम जानते हैं कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है, रोम्बस का डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है। याद रखना आपको कि डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी कि ए वाला जो एंगल है ऑलरेडी पहले से कितने का है, 90 का है, ठीक है। तो रीजन दे देते हैं, सिंस diagonals of rhombus bisect
एट राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है। ओके, तो ए एंगल और ए एंगल इक्वल हो गया। अब जरा देखिए, नाउ इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल P कितने का हो गया? 90 डिग्री का आ गया। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, है ना। तो पहले आपने पैरेललोग्राम प्रूव किया जैसा कि हमने क्वेश्चन 1 में किया था। इसमें कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं आया, यहां तक तो हमने वही क्वेश्चन 1 ही किया था, इसीलिए पहले आपको बोला था कि क्वेश्चन 1 को अच्छे से देखना। क्वेश्चन 1 हमने यहां तक कर लिया था, पी क्यू आर एस को हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया था। उसके बाद क्या करना है कि इस वाले को पैरेललोग्राम दिखा देना, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। और ये जो एंगल है क्या है? डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, किसके? रोम्बस का। और बता चुका हूं कि रोम्बस का डायगोनल कहां करता है? राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है एक दूसरे का। तो हमेशा रोम्बस में ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का। तो ये जब 90 का है तो ये भी हमारा 90 डिग्री का होगा। तो पी क्यू आर एस में एंगल P 90 का हो गया। इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस में एंगल P 90 का हो गया, इसलिए पी क्यू आर एस का हो गया रेक्टेंगल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ABCD is a rectangle. PQRS are midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. Show that PQRS is a rhombus. पिछले बार में रोम्बस दिया था, रेक्टेंगल प्रूव करना। इस बार क्वेश्चन चेंज कर दिया, रेक्टेंगल दिया, रोम्बस प्रूव करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है। ABCD या रेक्टेंगल बना लेते हैं फिगर पहले। ABCD क्या है? रेक्टेंगल। ठीक, इसका मिड पॉइंट है PQRS। PQRS इसका मिड पॉइंट ज्वाइन कर दीजिए। ठीक, AC को हमने ज्वाइन कर दिया। क्लियर है? तो क्या हमारे पास गिवन? ABCD is a rectangle. ओके, फिर PQR and S are midpoints of AB, BC, CD and D, है ना। इसका मिड पॉइंट आ गया। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि PQRS इज अ रोम्बस। PQRS इज अ रोम्बस। इसको रोम्बस आपको प्रूव कर देना है। ओके, इसके लिए हमने कंस्ट्रक्ट क्या किया? ज्वाइन AC, AC को आपने ज्वाइन कर दिया। अब क्या करना है कि पहले दो क्वेश्चन के तरह ही यहां PQRS को पहले पैरेललोग्राम प्रूव कर देना है। पहला काम PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करना, जैसे हमने प्रीवियस दो क्वेश्चन में किया था। तो प्रूफ क्या हो गया? इन ट्रायंगल ABC P and Q are midpoints of AB and BC. AB and BC. तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? PQ पैरेलल टू AC and PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC।
इक्वेशन बना दिया। क्यों? बाई मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। मिड पॉइंट थ्योरम से ये हमारा आ गया। सिमिलरली क्या हो जाएगा? एस आर पैरेलल टू एसी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। ये हमारा सेकेंड हो गया इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या बनेगा? पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। फर्स्ट एंड सेकेंड से पी क्यू आर एस क्या बन जाएगा? हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड क्या है? इक्वल और पैरेलल है, जो हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चन में प्रूव किया हुआ था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमने पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है, तो क्या प्रूव करना है इसको? रोम्बस। तो बताइए पैरेललोग्राम रोम्बस कब हो जाएगा? जब इसके एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएंगे। जब पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएंगे तब पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? रोम्बस बन जाएगा। ओके, तो क्या करें इसके लिए? नाउ इस ट्रायंगल में ले लीजिए, इन ट्रायंगल पीबीक्यू, इन ट्रायंगल पीबीक्यू एंड आरसीक्यू। पीबीक्यू और आरसीक्यू में जरा देखिए क्या हो जाएगा? पीबी इक्वल टू आरसी, है ना। ये दोनों साइड इक्वल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या दे देते हैं? हाफ ए बी इक्वल टू हाफ सी क्यू। ओके, फिर एंगल पीबी क्यू, एंगल पी बी क्यू इक्वल टू एंगल आर सी क्यू। क्यों हो गया? ईच 90 डिग्री का बना, नहीं ना, ये हमारा 90 डिग्री का होगा। फिर बी क्यू इक्वल टू क्या बन जाएगा? सी क्यू। बी क्यू और सी क्यू हमारा इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा बी क्यू और सी क्यू? क्यू इज मिड पॉइंट, क्यू इज मिड पॉइंट हो जाएगा। तो क्यू जब हमारा मिड पॉइंट हो गया तो बी क्यू इक्वल टू सी क्यू आ गया। तो देयरफॉर क्या बना? ट्रायंगल पी बी क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सी क्यू, आर सी क्यू। क्यों हो गया? एस ए एस कॉन्ग्रुएंस। क्लियर? तो देयरफॉर क्या बनेगा? पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। पी क्यू और क्यू आर क्या हो गया? बराबर आ गया। तो क्या बताया था? पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो क्या बन जाता है? वो रोम्बस बन जाता है। तो हेंस क्या हो गया? पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस पी। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। पी क्यू आर एस क्या बन गया हमारा? रोम्बस। क्लियर है? तो तीनों जो क्वेश्चन हमारा था, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, तीनों एक ही जैसा है। यानी कि तीनों में हमें पी क्यू आर एस को पहले पैरेललोग्राम प्रूव कर देना है। पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, उसके बाद हमें इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है या रोम्बस प्रूव करना है या जो भी प्रूव करना है, उसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो पैरेललोग्राम तो एवरी क्वेश्चन में आपको प्रूव करना ही करना है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन हमारा कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है। ABCD इज अ ट्राइपीजियम, ABCD एक ट्राइपीजियम गिवन है। BE पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC, AB जो है DC के पैरेलल है। ओके, BD इज अ डायगोनल एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। यहां E जो है AD का मिड पॉइंट, E हमारा AD का मिड पॉइंट है। तो प्रूव क्या करना है? F BC का मिड पॉइंट होगा, यही ना। F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। अब देखिए सॉल्यूशन इसका,
इस वाले ट्रायंगल में ले लेते हैं इन ट्रायंगल एबीडी, इसका नाम जी दे दीजिए। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल एबीडी, सॉरी, इन ट्रायंगल एबीडी, ए बी डी में क्या हो गया, E is midpoint of AD, है ना, एंड EG पैरेलल टू AB, EG जो हमारा AB के पैरेलल है, तो देयरफॉर क्या होगा, G is midpoint, G is midpoint of BD by converse of midpoint theorem। ये midpoint theorem का उल्टा हो गया, by converse of midpoint theorem। midpoint theorem का कन्वर्स लगा देना है, ठीक है। मिड पॉइंट में हमने क्या देखा था कि एबीसी है, डी और ई अगर मिड पॉइंट था तो डीई बीसी के पैरेलल हो रहा है। अब इसमें है कि इन ट्रायंगल एबीसी में डी एबी का मिड पॉइंट है और डीई बीसी के पैरेलल है, तो ई क्या होगा, एसी का मिड पॉइंट। इसको बोलेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक। अब फिर देखें, नाउ इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, BCD में आ जाइए, क्या है, G इज मिड पॉइंट ऑफ BD, है ना। अभी हमने प्रूव किया था कि G जो है BD का मिड पॉइंट, और ये जो है ये GF, GF के किसके पैरेलल है, DC के, एंड FG पैरेलल टू CD, FG CD के पैरेलल है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, F is midpoint of BC, FBC का क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा। अरे बात समझ में कि FBC का मिड पॉइंट हो जाएगा, क्यों, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से ये हमारा FBC का मिड पॉइंट होगा। यही हमें प्रूव करना था कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। बोलिए, तो पहले इस ट्रायंगल में ले लेना है, DAB में E क्या है, AD का मिड पॉइंट है, EG AB के पैरेलल है, इसलिए G क्या होगा, BD का मिड पॉइंट। फिर ट्रायंगल BCD ले लेना है, BCD में क्या है, F, हमें प्रूव करना है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो क्या देखें, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, हमने यहाँ प्रूव कर दिया, और ये GF जो है BC के क्या है, पैरेलल है, तो F क्या हो जाएगा, BC का मिड पॉइंट। बिल्कुल ही आसानी से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कर, नंबर 5 देखिए क्या कर रहे हैं, इन पैरेललोग्राम ABCD E एंड F, AB का मिड पॉइंट E है और CD का मिड पॉइंट F है, तो हमें प्रूव क्या करना है, AF और CE ये दोनों डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट कर रहा है, यानी कि 3 इक्वल पार्ट में बांट रहा है। ओके, AF और CE क्या कर रहा है, BD को ट्राइसेक्ट कर रहा है, ठीक। तो देखिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन है इसका,
इन पैरेललोग्राम ABCD, है ना? क्या होगा? AB इक्वल टू CD, AB पैरेलल टू CD, तो हाफ AB इक्वल टू हाफ CD और AB पैरेलल टू CD, इसको लिख देते हैं। तो बताइए हाफ AB क्या बन गया? AE, और हाफ CD क्या बना? CF, और AE पैरेलल टू CF, है ना? इसी का हिस्सा है AB और CD, तो AE पैरेलल टू CF, देयरफॉर AECF इज अ पैरेललोग्राम। AECF हमारा पैरेललोग्राम बन गया, है ना? अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है। ठीक, अब हमें क्या देखना है? इस ट्रायंगल में ले ले, इन ट्रायंगल ABP, नाउ इन ट्रायंगल ABP, ABP में आप क्या देख रहे हैं? E is midpoint of AB and EQ पैरेलल टू AB। अभी हमें प्रूव करना है, ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाए। तो EQ AP के पैरेलल है और E इसका मिड पॉइंट है। तो क्या सीखा था बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम? Q क्या होगा? BP का मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट हो जाएगा। देयरफॉर Q इज मिड पॉइंट ऑफ किसका है? BP। देयरफॉर BQ इक्वल टू PQ। क्यों हुआ? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से बन गया। ओके, तो BQ और PQ हमारा इक्वल आ गया। इसे इक्वेशन 1 बना लेते। अब इस ट्रायंगल में आ जाइए, इन ट्रायंगल CDQ, इन ट्रायंगल CDQ, CDQ में क्या हो जाएगा? F is midpoint of CD and FP पैरेलल टू CQ। FP जो है CQ के पैरेलल है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? P is midpoint of P is midpoint of DQ। P जो हमारा DQ का मिड पॉइंट हो जाएगा, यही बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। बार बार इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, तो देयरफॉर क्या हो गया? DP इक्वल टू P। सेकेंड इक्वेशन बन गया। फर्स्ट में था BQ इक्वल टू PQ, BQ इक्वल टू PQ, और ये बन गया DP इक्वल टू PQ। ठीक, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या बना? BQ इक्वल टू PQ इक्वल टू DP, है ना? BQ, PQ और DP, ये तीनों के तीनों इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? AF और CE BD को क्या कर रहा है? ट्राइसेक्ट कर रहा है। तो हेंस AF and CE ट्राइसेक्ट BD। AF और CE BD को ट्राइसेक्ट। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे और आसान है। इसमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाना है। इससे पहले जो हम लोग यानी कि फोर्थ और फिफ्थ एक ही नेचर के क्वेश्चन है, दोनों में कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगे। इससे पहले 1 2 3 था, उसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगता।
लगा था वो तीनों एक नेचर के क्वेश्चन थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहे हैं। ABC is a triangle right angled at C। ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट C है। तो हम लोग ले लेते हैं ट्रायंगल, ऐसे ले लीजिए A B C, C पे राइट एंगल है। ABC is a triangle right angled at C, a line through the midpoint M of hypotenuse AB। हाइपोटेनस AB का मिड पॉइंट M ले लेते हैं। एंड पैरेलल टू BC, BC के पैरेलल एक लाइन आ रही है जो AC को कहां इंटरसेक्ट कर रही है? D पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, AC को D पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें प्रूव करना है कि D जो है AC का मिड पॉइंट है और MD पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है AC पे, और CM MA इक्वल टू हाफ है। ये तीन चीजें यहां पे प्रूव करना है। ओके, चलिए तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या कहता है। सॉल्यूशन अब जरा ध्यान से देखिए। इन ट्रायंगल ABC क्या है? M इज मिड पॉइंट ऑफ इसका AB एंड DM पैरेलल टू C। इतना गिवन था हमारा, DM CB के पैरेलल है। तो देयरफॉर क्या आ गया? D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। D AC का मिड पॉइंट हो जाएगा बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, तो MAB का मिड पॉइंट था और DM CB के पैरेलल था, तो क्या हो जाएगा? DAC का मिड पॉइंट आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो पहला पॉइंट है हमें प्रूव करना था, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये हमारा प्रूव हो। दूसरा आप देखिए, ये वाला जो लाइन है इस लाइन के क्या है? पैरेलल है। तो A एंगल और A एंगल क्या होगा? इक्वल हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो सेकंड में ले लेते हैं, सिंस DM पैरेलल टू CB, therefore एंगल ADM इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। कौन सा एंगल? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। ओके, क्लियर है बिल्कुल कि ए एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है कि CM, तो CM के लिए क्या करना होगा? इसको पहले ज्वाइन करना होगा। तो तीसरा पॉइंट देखते हैं, तो ले लेते हैं इन ट्रायंगल ADM एंड CDM। ट्रायंगल ADM ले लीजिए और ट्रायंगल CDM ले लीजिए। क्या हो जाएगा? AD इक्वल टू CD, AD CD के बराबर होगा। एंगल ADM इक्वल टू एंगल CDM, क्यों? ईच 90 डिग्री परपेंडिकुलर था। और DM इक्वल टू DM, क्यों? कॉमन है। देयरफॉर ट्रायंगल ADM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDM, क्यों? SAS कॉन्ग्रुएंस, SAS से कॉन्ग्रुएंट। तो दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कैसा होगा? प्रोपोर्शनल। तो क्या हो जाएगा?
AM इक्वल टू CM CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बट देखिए M क्या था, AB का मिड पॉइंट है ना, बट AM इक्वल टू क्या है, हाफ AB, क्योंकि M मिड पॉइंट। तो देयरफॉर क्या प्रूव करना था हमें, CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB, CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ ऑफ AB। एक तीसरा पार्ट इसका प्रूव हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जो 8.2 एक्सरसाइज है, इसमें 6 क्वेश्चन देखा। फर्स्ट 3 क्वेश्चन मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर डिपेंड था और लास्ट 3 क्वेश्चन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर डिपेंड था। तो मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को ध्यान में रखना है और इससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इन 6 क्वेश्चन में से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर रहेगा, चाहे जो रहे, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स्थ क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है इसलिए इन चारों क्वेश्चन को इतने बार प्रैक्टिस कीजिए कि बिल्कुल याद हो जाए। ये पेपर में आएगा ही आएगा। ओके, कॉन्सेप्ट में कहीं भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो जरूर आप कमेंट करेंगे कहां परेशानी है। ओके, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोग बार बार ये चीज बता रहा हूं कि आपके जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको वीडियो की जरूरत है। आप उनको अगर शेयर करते हैं तो आपके थ्रू उन बच्चों को बढ़ने में हेल्प मिलता है। तो कम से कम एक बच्चे को बढ़ने में तो आप हेल्प कर ही सकते हैं। ओके, चलिए अगेन बाय टू ऑल ऑफ यू।